व्याज स्वीकृत सेवया विधुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः। पराम्बिकायै नमः। आइए तो कल हम लोगों ने गुण, कर्म और सामान्य और विशेष में सामान्य रूप से लक्षण का विचार किया और उनका भेद प्रभेद को जाना। ठीक, थोड़ा बहुत प्रयोजन भी जाना विशेष वगैरह के। अब हम लोगों को आगे चलना है। विशेष का लक्षण हम लोग अंतिम में कल विचार कर रहे थे, ठीक है ना। गुण का लक्षण क्या बना दिया हमने? द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवत्वं गुणस्य लक्षणम्, ये कर दिया। इसके बाद कर्म आया। कर्म का भी लक्षण क्या बनाया? द्रव्य गुण भिन्नत्वे सति सामान्यवत्वं कर्मणो लक्षणम्। रुकिए मत, बीच में जगह नहीं होनी चाहिए। प्रश्न के बाद आप लोगों को आदत लगी हुई है ना, तुरंत उत्तर होना चाहिए। विनीत सीखो, सब कुछ अच्छी बात सीखनी चाहिए, सब कुछ नहीं सीखना चाहिए किसी से। तो जैसे ही पूछा तुरंत उत्तर, तभी लगेगा कि नहीं तैयार है। वरना तो फिर कोई उठा दिया, इन्होंने उठा दिया तो फिर बाद में बोलना साथ में चालू किया, तो फिर ये कोई मतलब नहीं ना हुआ। तब क्या मतलब अपना पढ़ेगा, है ना। ये तो आप पीछे पीछे चल रहे ऐसा लगता है, अच्छी बात नहीं है। बुरी दृष्टि से लोग देखते हैं इस चीज़ को। तो चलिए ये कर दिया, ठीक। तो कर्म का भी लक्षण कर दिया। क्या कर दिया? द्रव्य गुण भिन्नत्वे सति सामान्यवत्वं कर्मणो लक्षणम्। कर्मणो लक्षणम ये कर दिया कर्म का। और वो कर्म 5 है ना। कौन कौन? ये कर दी। इसके बाद सामान्य आया। सामान्य का लक्षण क्या बताया? और वो 2 प्रकार का है, पर सामान्य और अपर सामान्य, ठीक है ना। सामान्य 2 प्रकार का बताया, पर सामान्य और अपर सामान्य। कोई ऐसा होता है जो केवल पर सामान्य होता है, कोई ऐसा होता है जो केवल अपर होता है, और कोई ऐसे सामान्य भी होते हैं जो पर भी होते हैं और अपर भी होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह करके पर सामान्य अपर सामान्य करके 2 भेद बताए। उसके हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की क्या क्या है, ठीक। इसमें कोई प्रश्न नहीं ना है? पाठ लगाया आप लोगों ने? हाँ, चलिए। अब इसके बाद आया विशेष। क्या आया? विशेष। विशेष जो है आपका, वो विशेष का लक्षण हम लोगों ने किया। क्या किया? सामान्य रहितत्वे सति सामान्य रहितत्वे सति लक्षणम्, ठीक है ना। सामान्य रहितत्वे सति बोलिए, सामान्य भाववत्वे सति बोलिए, चाहे सामान्य शून्यत्वे सति बोलिए, एक ही बात है। रहितत्वम, अभावः, शून्यत्वम, ये तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। इसमें कोई अंतर नहीं। बात समझ में? तो ये कर दिया। नित्य विशेष के विषय में हम लोगों ने ये देखा कि विशेष जो है वो कहाँ रहता है? नित्य द्रव्य में। नित्य द्रव्य कौन कौन है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, परमाणु और आकाश, तेज, आत्मा और मन। हाँ, ये नित्य द्रव्य है, ठीक है ना। ये सब नित्य द्रव्यों में विशेष रहता है। विशेष नाम का ये पदार्थ जो है, पंचम पदार्थ, तो क्यों स्वीकार करना वो पड़ा, वो भी हमने आप लोगों को बताया, ठीक है ना। क्यों स्वीकार करना पड़ा? चूँकि एक परमाणु से दूसरे परमाणु में भेद करने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, चूँकि वो सब निरवयव होते हैं। हाँ। ये जितने भी आप लोगों ने नोटो नित्य पदार्थ दिखाए, वो सब के सब क्या है? निरवयव है। जब निरवयव है तो उसका परस्पर में भेद कैसे करेंगे? क्योंकि 2 चीज़, जैसे 2 घट है, वो दोनों घटों को परस्पर में भेद सिद्ध करने के लिए उसके अवयव के द्वारा हम उसका भेद सिद्ध करते हैं। अब इन सब के तो कोई अवयव है ही नहीं,
जब अवयव है ही नहीं तो भेद कैसे करेंगे? तो उस भेद की सिद्धि करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? विशेष नाम के इस पदार्थ को स्वीकार किया। आया कि नहीं आया? और ये विशेष जो है वो कितने होंगे? तो उसकी कोई संख्या हम लोग गिन नहीं सकते हैं, क्योंकि नाना पृथ्वी के परमाणु है, नाना जल के परमाणु है, नाना तेज के परमाणु है, नाना वायु के परमाणु है, आकाश काल दिग आत्मा और मन, ये सब तो देखिए आकाश तो एक है, काल भी एक है, दिग भी एक है ना? तो इनमें रहने वाला विशेष भी एक एक आएगा, ठीक है ना? और लेकिन आत्मा जो है, आत्मा भी अनंत है ना? जीवात्मा जो है, परमात्मा तो एक है वह, लेकिन जीवात्मा जो है वो तो नाना है, तो उसमें भी सब में रहेगा विशेष एक एक में। और इसके बाद मन जो है, मन भी प्रति शरीर सबके लिए भिन्न भिन्न है, आपका मन अलग है, इनका मन अलग है, तो मन भी अनंत है, तो उसमें रहने वाला विशेष भी अनंत होगा। तो इस तरह करके विशेषाः अनंताः नित्य द्रव्य वृत्तयः, नित्य द्रव्यों में वो रहने वाले हैं। बात समझ में आई यहाँ तक? इसका हम लोग लक्षण विचार कर रहे थे, तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत ये विचार किया था कि भाई इसका लक्षण क्या किया जाए। तो कहा जाए कि समवेतत्वम, चूंकि ये विशेष जो है वो आपका क्या रहता है? समवाय संबंध से रहता है, इसलिए इसका लक्षण करना हो क्या कर देंगे? समवेतत्वम विशेष से लक्षण, यही लक्षण कर दीजिए। तो कहा कि साहब ऐसा लक्षण यदि आप करेंगे तो कहाँ दोष आएगा? तो उन्होंने कहा देखो, अवयवी द्रव्य जो होता है, खट पट, ये जो भी अवयवी द्रव्य है ना, ये सब द्रव्य जो है वो अपने अवयव में, कपाल में, तंतु में समवाय संबंध से रहते हैं। अवयव, यद्यपि दो द्रव्यों का संबंध संयोग होगा, लेकिन यदि अवयवी द्रव्य है, अवयवात्मक द्रव्य है, तो वो अवयवी द्रव्य अवयव द्रव्य में समवाय संबंध से रहेगा। बात समझ में आई? जी। तो समवेत तो अवयवी द्रव्य भी हो गया ना, घट भी हो गया, पट भी हो गया, मठ भी हो गया, ये सब अवयवी द्रव्य हो गए। तो समवेत समवाय संबंध से ये सब रहेंगे, समवेतत्व इन सब में जाएगा, तो अतिव्याप्ति हो गए। इतना ही नहीं, इसके बाद दूसरे नंबर का जो गुण है वो भी समवाय संबंध से द्रव्य में रहता है, तो समवाय संबंध से जो रहता है उसी को हम समवेत कहते हैं, और उसमें समवेतत्व रहता है। तो गुण भी समवेत है इस दृष्टि के अनुसार, समवेतत्व उसमें रहेगा तो क्या होगा? अतिव्याप्ति होगी, गुण में भी हो जाएगी। इसके बाद जो कर्म है, मतलब क्रिया है ना, वो भी कहाँ? समवाय संबंध से क्रियावान में रहती है। वो क्रियावान पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, पृथ्वी जल तेज वायु और मन, इनमें से ही किसी में रहेगी वो क्रिया समवाय संबंध से। तो समवेत तो आपका कर्म भी हो गया, समवेतत्व तो उसमें भी रहेगा। बात समझ में आया? तो अतिव्याप्ति उसमें भी हुई। उसके बाद आया सामान्य, जी ठीक है ना? ये सामान्य भी जो है वो चाहे पर सामान्य हो चाहे अपर सामान्य हो, जो भी हो, द्रव्य गुण कर्म तीनों में समवाय संबंध से रहता है, ठीक है? तो ये भी समवेत हो गए। इसमें भी क्या हो जाएगी? तो ले जाएगा, तो विशेष का लक्षण यदि सामान्य में चला गया तो अतिव्याप्ति होगी। बात समझ में आई? तो कोई द्रव्यों में विशेष द्रव्य, सब द्रव्यों में अतिव्याप्ति होगी ये नहीं कहा मैंने, कोई द्रव्यों में जो कि अवयवी द्रव्य होंगे उनमें अतिव्याप्ति होंगी, ठीक है ना? फिर गुण, सब में गुण, सब गुणों में अतिव्याप्ति, सब कर्मों में अतिव्याप्ति, सब सामान्यों में अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसके बाद विशेष है, उसके बाद विशेष तो लक्ष्य ही है हमारा। इसके बाद है समवाय। समवाय जो है वो समवाय संबंध से नहीं रहता है, इसलिए समवेत करके ये नहीं लिया जाएगा, समवेतत्व समवाय में नहीं जाएगा, अतिव्याप्ति नहीं होगी। अभाव जो है वो भी स्वरूप संबंध न रहता है, संबंध नहीं रहा, अतः उसमें भी अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो कुल मिला के 4 जगह अतिव्याप्ति हुई जब समवेतत्व हमने ये लक्षण बनाया तब। बात समझ में आई? तो अब इसका अतिव्याप्तियों का वारण करने के लिए क्या करें? तो उसके लिए हमने प्रथम विशेषण दल दिया उसमें कि भाई क्या होना चाहिए? सामान्य भाववत्व होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए? सामान्य भाववत्व होना चाहिए। उसमें कहने का तात्पर्य उसमें सामान्य नहीं रहना चाहिए, वो समवेत भले हो,
है ना, लेकिन उसमें सामान्य नहीं रहना चाहिए। तो आपको पता है सामान्य कहाँ रहता है, केवल 3 में ही रहता है, विशेष में रहता है क्या, नहीं रहता है। तो सामान्य भाववत कौन हुआ, विशेष हुआ। सामान्य भाववत्व किस में गया, विशेष में गया, ठीक है ना। और समवेतत्व तो विशेष में है ही, तो लक्षण समन्वय हो गया। पहले तो लक्ष्य में लक्षण समन्वय हुआ, ये देखिए, ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए जो अतिव्याप्ति द्रव्य गुण कर्म सामान्य में आ रही थी, वो अतिव्याप्ति का वारण हुआ कि नहीं हुआ। हमने कहा है सामान्य भाववत्व होना चाहिए। तो देखिए द्रव्यत्व नाम का जो सामान्य है जी, है ना, जो कि पर भी होता है, कभी अपर भी होता है, किंचित अपेक्षया पर होता है, किंचित अपेक्षया अपर होता है। ये जो द्रव्यत्व सामान्य है, चाहे सत्ता सामान्य ले लीजिए, वो द्रव्य गुण कर्म में तीनों में रहता है कि नहीं। सत्ता सामान्य, सत्ता जो पर सामान्य है वो द्रव्य गुण कर्म तीनों में रहता है। तो सामान्य भाववत्व द्रव्य गुण कर्म तीनों में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें तो सामान्य ही रह गया, पर सामान्य ही रह गया, सामान्य भाव नहीं रहा, तो सामान्य भाववत्व नहीं गया द्रव्य गुण कर्म में, ठीक हुआ। तो ये क्या हुआ, सामान्य भावत्व। अब समवेतत्व तो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विशेषण दल नहीं न गया, इसलिए अतिव्याप्ति नहीं होगी, सीधी बात। इसके बाद अब अतिव्याप्ति का वारण हुआ कि नहीं हुआ। तो कहा कि देखो पंडित जी, द्रव्य गुण कर्म में आपने अतिव्याप्ति का वारण कर दिया, लेकिन पंडित जी हमने चौथा भी एक स्थल बताया था जहाँ अतिव्याप्ति थी, कहाँ, सामान्य में। तो वो अतिव्याप्ति का वारण कैसे करोगे, क्योंकि वो देखे समवेत भी वो है, समवाय संबंध से वो रहता भी है, और उस सामान्य में सामान्य नहीं माना जाता है, ठीक है ना। सामान्य में सामान्य नहीं माना जाए, वरना तो अनवस्था हो जाएगी ना। अरे सामान्य में सामान्य, फिर उसमें सामान्य, फिर उसमें सामान्य, गिनते ही जाएंगे, है ना। घटत्व में घटत्वत्व, घटत्वत्व में घटत्वत्व, घटत्वत्व, ऐसे बोलते ही जाएंगे, शाम तक खत्म ही नहीं होगा तत्व है। तो अनवस्था प्रसंगात हम मानते नहीं है सामान्य में सामान्य की सत्ता। तो सामान्य जो है वो सामान्य में रहता है क्या, सामान्य भाव रहेगा कि नहीं रहेगा। तो सामान्य भाववत्व सामान्य में चला गया, और समवे तत्व भी चला गया, तो विशेषण दल भी चला गया, विशेष्य दल भी चला गया। तो क्या हो गया, सामान्य में अतिव्याप्ति तदवस्थ रही, क्या रही, तदवस्थ रही, ठीक है ना। क्योंकि इसमें पूर्व में भी अतिव्याप्ति थी, अभी भी अतिव्याप्ति है, तो इसलिए अतिव्याप्ति तदवस्थ रही, जैसी थी वैसी की बनी बनी, ठीक हुआ। तो अब इस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए हम क्या करें, है ना। इस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए हम सामान्य क्या किया जाए। तब उन्होंने कहा कि भाई देखो क्या कर देंगे, सामान्य भिन्नत्वम दे देंगे, विशेषण क्या, सामान्य भिन्नत्वम ये विशेषण दे देंगे, ठीक है ना। तो सामान्य से भिन्न कौन कौन होंगे, पहले तुम बताओ। 7 पदार्थों में से कितने पदार्थ है जो सामान्य से भिन्न होंगे, द्रव्य गुण कर्म, कितने पदार्थ है, इस प्रश्न संख्या में है तो संख्या में उत्तर चाहिए। पदार्थ कौन कौन, द्रव्य गुण कर्म विशेष समवाय अभाव, ये सब सामान्य से भिन्न है। बात समझ में आई, विशेष सामान्य से भिन्न है, अभी आपने बोला, तो सामान्य से भिन्न हो गया। सामान्य भाववत्व भी उसमें है, विशेष में लक्ष्य जो आपका है, और समवे तत्व भी है। तो तीनों विशेष विशेषण जो भी है सब चले गए, तो लक्षण समन्वय हो गया, विशेष में आया कि नहीं। अब देखिए कहाँ अतिव्याप्ति थी, सामान्य में अतिव्याप्ति थी, है कि नहीं। अब देखिए सामान्य में अतिव्याप्ति का वारण हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे, क्योंकि सामान्य जो है वो सामान्य भाववत्व तो उसमें है, सामान्य समवेतत्व भी उसमें है, लेकिन क्या नहीं है, भिन्नत्व नहीं है। क्योंकि सामान्य से भिन्न सामान्य नहीं होगा। स्वस्मिन् स्वभेदो न वर्तते, स्वस्मिन् स्वभेदो नैव विद्यते, ठीक है ना। अपने में अपना भेद नहीं रहता है, तो सामान्य में सामान्य का भेद नहीं रहेगा, सामान्य भिन्नत्व तो उसमें नहीं जाएगा, अतिव्याप्ति नहीं होगी। आया कि नहीं आया। तो कहा कि ठीक साहब, आपने बहुत अच्छा कहा कि भाई ये दोनों विशेषण देना होगा। कौन दोनों विशेषण, सामान्य रहित, सामान्य भाववत्वे सत्य, सामान्य भाववत्वम और सामान्य भिन्नत्वम, ये दोनों विशेषण आपको देना होगा, या आपने ठीक कहा। तो चलिए ना यही दो दीजिए, फिर संवेद तत्व को हटा के बाहर करिए, हैं संवेद तत्व को विशेष जिसको बना के रख रहे कभी से, उसको हटा के बाहर कर दीजिए। तो क्या लक्षण बनेगा विशेष का, सामान्य भाववत्वे सति सामान्य भिन्नत्वम विशेषस्य लक्षणम, क्या होगा,
सामान्य भाववत्वे सति सामान्य भिन्नत्वं विशेषस्य लक्षणम्। ये लक्षण बना दिया, ठीक है। अब देखिए, जब ये लक्षण बना दिए, विशेष में तो चला ही जाएगा, कोई आपत्ति नहीं है। सामान्य भिन्नत्व भी उसमें है और सामान्य भाववत्व भी है, आया कि नहीं आया? तो इसमें तो लक्षण चला गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब कोई दोष भी नहीं है। देखिए, द्रव्य में अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि वो सब में क्या नहीं है, उसमें समवाय सामान्य भाव और सामान्य भाववत्व नहीं है। इसीलिए द्रव्य गुण कर्म इनसे अतिव्याप्ति नहीं होगी। सामान्य में अतिव्याप्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? सामान्य से भिन्न नहीं होता, इसलिए सामान्य भिन्नत्व नाम का ये सामान्य भिन्नत्व ये जो विशेषण है वो नहीं जाएगा। तो वारित तो हो गया, काम तो चल गया ना, अतिव्याप्तियों का वारण हो गया कि नहीं हो गया ना। तो इतना क्या आपत्ति है बता? समवाय और अभाव में अतिव्याप्ति बनी रहेगी। कैसे? क्योंकि समवाय और अभाव है, वो सामान्य भाववत भी है और सामान्य भिन्नत्व भी है। उसमें सामान्य भिन्नत्व भी है, ठीक है ना। शब्द प्रयोग ध्यान से करो। तो ये है, तो समझ के बोल रहे हो ना कि रटा हुआ है? हाँ, चलिए। तो सामान्य बहुत अच्छे। तो सामान्य चूंकि देखिए अभाव, समवाय और अभाव है, उसमें ना तो सामान्य रहता है और ना वो सामान्य है, ना वो सामान्य है। तो सामान्य जब उसमें नहीं रह रहा है तो सामान्य भाववत्व चला गया और सामान्य तो वो है नहीं, इसलिए सामान्य भिन्नत्व भी समवाय और अभाव में चला गया। आया कि नहीं आया? तो जब ये लक्षण हम लोगों ने बना, ये कर दिया, तो क्या अतिव्याप्ति हुई? समवाय और अभाव में अतिव्याप्ति हुई। इस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए हमने समवेय तत्व विशेषण दिया। जब समवेय तत्व हमने कह दिया तो समवेय तत्व किस में जाएगा? जो समवाय संबंध से रहेगा उसी में समवेय तत्व रहेगा। तो देखिए, कौन समवाय संबंध से? यह समवाय जो है वो समवाय संबंध से रहता है क्या? नहीं रहता। वो किस संबंध से रहता है? और अभाव जो है वो भी स्वरूप संबंध से रहता है। तो ये समवाय और अभाव ये दोनों जो है, दोनों स्वरूप संबंध से रहते हैं, समवाय संबंध से नहीं रहते। तो इन दोनों में समवेय तत्व नहीं जाएगा। तो तीनों विशेषणों का पदकृत्य समझ में आया? तीनों दलों का है ना। सामान्य भिन्नत्व किस लिए कहा? सामान्य में अतिव्याप्ति न हो इसलिए। सामान्य अतिव्याप्ति वारणाय, थोड़ा बोलो, सामान्य अतिव्याप्ति वारणाय। हाँ, फिर दूसरा सामान्य भाववत्व विशेषण क्यों दिया? द्रव्य गुण कर्मसु अतिव्याप्ति वारणाय, ठीक है ना। और समवेय तत्व विशेषण क्यों दिया? समवाय भावयोः अतिव्याप्ति वारणाय। बात समझ में आई? बस यही तो सब चीज है। और विशेष में तो लक्षण समन्वय हो ही जा रहा है, तो यही लक्षण बना दिया। क्या लक्षण बन जाएगा? सामान्य भिन्नत्वे सति सान्या भाववत्वे सति समवेय तत्वम विशेषस्य लक्षणम। बोलो सब लोग बारी बारी से, क्या कर दिए? सामान्य भिन्नत्वे सति सामान्य भाववत्वे सति समवेतत्वं विशेषस्य लक्षणम। सामान्य भिन्नत्वे सति सामान्य भाववत्वे सति समवेतत्वं विशेषस्य लक्षणम। सामान्य भाववत्वे सति सामान्य भिन्नत्वे सति समवेतत्वं विशेषस्य लक्षणम। देखो बच्चा, ये होता है कि कहीं कहीं बार सही होता है आपका द्वारा बोला गया, लेकिन वो हमको चाहिए नहीं। जैसे बुलवाया कर्म वैसे ही बोलना है, वरना तो इधर 1000 शाखा निकल जाएगी, तो फिर कहाँ संभालेंगे, एक एक को पकड़ने जाएंगे हैं? ये सब हमको नहीं करना है। तो ध्यान से जो पहले बोला है वही पहले बोलना है, ठीक है ना। गलत नहीं होता है। आप सामान्य भाववत्व भी पहले बोल दीजिए तो भी कोई वो गलत नहीं हो जाएगा, लक्षण तो वही है। लेकिन जो क्रम चल रहा है, दो लोग जब वैसे बोल रहे हैं तो आपको कौन अधिकार दिया है कि आप उल्टा फुल्टा सुल्टा कर दें? कल समवेय तत्व पहले बोलेंगे, फिर पता नहीं कहाँ अंड बंड लक्षण कर दोगे, फिर अटक रहा है ना। ऐसा भी नहीं है कि मतलब ऐसे धड़ल्ले से बोल दे रहा है, बीच में खटक खटक हो रहा है, इसीलिए क्योंकि वो बदल दिया, आगे पीछे कर दिया। बोलो सही से, क्या बना? सामान्य भिन्नत्वे सति सामान्य भाववत्वे सति समवेतत्वं विशेषस्य लक्षणम। ये कर दिया, ठीक हुआ? ये कर दिया हम लोगों ने लक्षण, ठीक। तो ये आया, ये विशेष के विषय में हम लोगों ने चर्चा की। अब हम लोगों को आगे चलना है, ठीक है ना। यहाँ पर एक प्रश्न हाँ बोलो। विशेष में कि परमाणु के भेद करने के लिए हमने ये विशेष नामक पदार्थ माना, जो नित्य द्रव्य है, नित्य द्रव्य। तो ये भाई ने ही प्रश्न किया था कि यदि आकाश आदि जो पंच है उसका हमको भेद करना है तो उसके लक्षण से ही उसका भेद हमको पता चल जाएगा। जैसे कि शब्द गुण कम आकाशम, जो शब्द गुण
जो है वो जिसमें रहता है वही आकाश है, तो वो उसका एक अलग असाधारण धर्म से ही उसका हमको भेद चल जाएगा उसका लक्षण का। तो फिर ये उसी में ये विशेष नामक जो पदार्थ से भेद करने की क्या आवश्यकता? देखो सामान्य रूप से क्या होता है, हम जब भी भेद करते हैं किसी में तो उसके अवयव के द्वारा करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं? अवयव के द्वारा भेद करते हैं। वो अवयव के द्वारा जब हम भेद करते हैं तो जो अवयवी द्रव्य होगा उसी में भेद हो पाएगा, जो निरवयव द्रव्य होंगे उनमें भेद नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये जो आकाश आदि जो आपके जो पदार्थ है सब है ना, द्रव्य है, जो द्रव्य है वो सब क्या है? निरवयव है। निरवयव होने के कारण, वरना लक्षण जो है वो इतर भेद ज्ञान कराता ही है। ये तो हम लोग शुरुआत में ही करवा दे, वो उसमें आएगा भेद ज्ञानम फलम। जब पद कृत्य का वो पढ़ा रहे थे आपको तभी बताया था कि लक्षण का क्या काम होता है, इतर भेद ज्ञान, कि इतर का भेद ज्ञान करा दे, ठीक है ना। पृथ्वी श्वेतर समस्त भिन्ना गंधवत्वा, तो गंधवत्व ये जो लक्षण है उसके द्वारा पृथ्वी में श्वेतर समस्त भेद की सिद्धि हो जाएगी, ठीक है ना। तो इतर भेद का ज्ञान तो होता ही है उसके द्वारा, है ना। लेकिन फिर भी सामान्य रूप से हम ये विचार करते हैं कि भाई अवयव के द्वारा, वस्तुतः सब जगह हम लोग देखते इससे भिन्न है ना, लक्षण दोनों में जा रहा है, तब क्या आप उपाय करते हैं? देखिए ये भी सफ़ेद वस्त्र है, इसी तरह का दूसरा सफ़ेद वस्त्र हो तो ये दोनों समान है। अब दोनों में लक्षण भी वो गंध पृथ्वी है तो गंधवत्तम और भी कर करके क्या करेंगे, दोनों एक रंग के है, एक रूप के है, तो फिर भेद कैसे करेंगे बताइए? नहीं, इसी में तो व्यवस्था बन जाएगी। क्या? आकाश आदि में। वही मैं कह रहा हूँ, सुनो ना बात क्या कह रहा हूँ कि ऐसी जो स्थिति है वहां पर आप क्या करते हैं? अवयव भेद से आप अवयवी में भेद करते हैं कि नहीं करते? तो सामान्य रूप से जब आपने ये स्वीकार किया तो सर्वत्र यही व्यवस्था ली जाए कि अवयव के भेद से अवयवी का भेद। तो फिर हुआ ये कि निरवयव द्रव्यों में क्या किया जाए? तो निरवयव द्रव्यों के लिए विशेष है। वस्तुतः देखा जाए तो आकाश आदि में इतनी आवश्यकता नहीं है, आकाश आदि में इतनी आवश्यकता नहीं है ना। लेकिन आत्मा और मन में पड़ेगी। आकाश आदि पंच मत ले लीजिए, क्योंकि आत्मा और मन में पड़ेगी, क्योंकि वहाँ नहीं हो पाएगा। हाँ, बात समझ में आई? हाँ, तो ये चीज़ तो, क्योंकि मन भी अनंत है, जीवात्मा भी अनंत है, तो आकाश काल दिक में कथनचित आप लक्षण के द्वारा भी कथनचित निकल पाए, है ना। लेकिन इन सब द्रव्यों में तो करना ही पड़ेगा, इसके अतिरिक्त वाले में। तो जब इसी विशेष के द्वारा यहाँ पर भी हो जा रही है तो क्या समस्या? इसी विशेष के द्वारा यदि इसमें जब नित्य द्रव्य वृत्ति ही करना है तो आकाश काल दिक में भी यदि विशेष के द्वारा भेद सिद्ध हो जाए तो क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति तो नहीं ना है। नहीं। उसका मतलब यह नहीं कहते हैं कि मतलब और किसी से नहीं होगा, ये हमारा कोई तात्पर्य नहीं है, ठीक है ना। लक्षण के द्वारा भेद हो जाए तो बेस्ट ऑफ लक। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो चलिए यही कर दिया हम लोगों ने। तो विशेष के द्वारा भेद सिद्ध होगा। आया कि नहीं आया? हाँ, तो ये कहाँ पहुँचे? विशेष का हुआ, ठीक है ना। आगे चला और कोई नहीं, बस। हाँ चलो, इसके बाद कौन आया? समवाय नाम का, ठीक है ना। 5 पदार्थ देख लिए, कौन कौन? सामान्य और विशेष। हाँ, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष 5 देख लिए। 6वां आया समवाय। समवाय जो है एक संबंध है। क्या है? संबंध है। ऐसा संबंध है कि जो नित्य है। कैसा संबंध है? नित्य संबंध। नित्य संबंध है। संयोग देखिए, नित्य संबंध नित्य नहीं होता है। गुण में आपको संयोग आया, वो भी संबंध होता है, लेकिन वो नित्य नहीं होता है ना। नित्य, क्योंकि देखिए ये दोनों का संयोग है, आप अनुभव करिए, ये दोनों का संयोग है, ठीक है ना। ये दोनों अलग जब कर दिए, संयोग नष्ट हो गया कि नहीं हो गया? बात समझ में आई? ऐसा समवाय में नहीं है। समवाय जो है वो नित्य संबंध है, ठीक है ना, नित्य होता है और एक ही है वो। बात समझ में आई? एक ही वो समवाय है और वो नित्य है। आया कि नहीं आया? तो चलिए यही है
नित्य संबंध समवाय, इसका लक्षण ही यही करते हैं। नित्य संबंध समवाय, नित्य संबंधत्वम समवाय से लक्षणम। और वो कितने प्रकार का है? एक ही है, ठीक है ना। चाहे वो अवयवी प्रतियोगिक अवयवानुयोगिक समवाय हो, गुण और हिल गया, चलो कोई दिक्कत। एक मिनट, हाँ चलिए। तो चाहे वो अवयवी प्रतियोगिक अवयवानुयोगिक समवाय हो, हाँ। चाहे गुण गुण प्रतियोगिक गुणीय समवाय हो, चाहे क्रिया प्रतियोगिक क्रियावद अनुयोगिक समवाय हो, चाहे विशेष प्रतियोगिक जाति प्रतियोगिक व्यक्ति अनुयोगिक समवाय हो, और चाहे विशेष प्रतियोगिक समवाय हो। तो ये सब का सब समवाय क्या है? एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है, ठीक है ना। विलक्षण महात्मा है, थोड़ा इसके विषय में चर्चा करेंगे, प्रसंग आएगा तब। अभी के लिए इतना पर्याप्त है कि ये, ठीक है ना, एक है और नित्य है। तो नित्य संबंधत्वम समवाय से लक्षणम, नित्य संबंध समवाय। बात समझ में आई? चलिए, क्या कहा फिर? नित्य संबंध समवायस्तु एक एव। हाँ, समवायस्तु एक एव, ठीक है ना। तू दिया, तू शब्द का प्रयोग किया। समवायस्तु एक एव, तू क्यों कह रहा है? तू क्यों कहता है? बड़ा विचित्र आदमी है। समवायस्तु एक एव, तू जो है ना वो वैलक्षण्य बताने के लिए आता है। ध्यान रखेगा, कहीं पर भी तू आए तो वो तू जो है वो क्या आता है? वैलक्षण्य बताने के लिए आता है, ठीक है ना, कुछ वैलक्षण्य बताने के लिए। इसके लिए हम हिंदी में प्रयोग करते हैं तो का, तू अर्थ में ही तो का हिंदी में प्रयोग। तू नहीं है, थोड़ा बदल गया, थोड़ा विकृत हो गया, तो बोलते हैं, है ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि भाई तुम गिरजाघर जाना, करण तो दुर्गा कुंड जाएगा, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो ये क्या वैलक्षणीय बताया कि भाई ये उधर जाएगा, ये दुर्गा कुंड जाएगा, है ना। दोनों गोदोलिया जाने वाले हो तो नहीं कहा जाएगा ना कि तुम ये तो वहाँ ये विनीत जो है वो गोदोलिया जाएगा और करण तो गोदोलिया जाएगा, ऐसा नहीं ना होगा। इसमें वैलक्षणीय नहीं ना हुआ। तो ये तो जो है वही संस्कृत में हम तू बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो तू जो है वो वैलक्षणीय बताने के लिए आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, समवायस्तु एक एव विशेषाः अनंताः भवन्तु, समवायस्तु एक एव। ये वैलक्षणीय वो बताना चाह रहा है, पूर्व के साथ उसका कुछ वैलक्षणीय बताता है। आया कि नहीं आया? तो ऐसा होता है। ये सब चीज़ों को ध्यान दो, शब्दों के ऊपर क्या क्या शब्द आ रहे हैं। कोई भी शब्द अनर्थक नहीं होता है, कुछ बताना चाहता है, ठीक है ना। समवायस्तु एक एव। कभी कभी क्या होता है, वो वैलक्षणीय जो है ना वो सिद्ध होता है, प्रसिद्ध होता है, उसके तू आता है। और कभी कभी अप्रसिद्ध होता है तो आपको निकालना पड़ता है ना। कभी कभी स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। जैसे मैं कुछ न करण तो उधर जाएगा, तो इसका मतलब मैं कुछ वैलक्षणीय दूसरे किसी में बताना चाह रहा हूँ, इतना समझ में आ जाएगा ना कि किसी को कहीं दूसरी जगह भेज रहा हूँ, ऐसा होता है ना। तो यही चीज़ है। तो कभी कभी वैलक्षणीय सिद्ध होता है, कभी कभी असिद्ध होता है। असिद्ध होता है मतलब अप्रसिद्ध होता है। तो ये आ गया, समवायस्तु एक एव विशेषाः अनन्ताः सन्ति किंतु समवायस्तु एक एव वर्तते। चलिए, ये वह कर दिया है ना, एक एव। मतलब कोई यदि पागल आदमी लोग आ जाए तो उसको डांट फटकारी। एव एक एव मतलब एक से अधिक नहीं है, एक ही है ना। ये चलिए, ये निर्धारण चले। यहाँ पर एक प्रश्न है कि संयोग जो है वो अनित्य संबंध है। हाँ, जैसे कि इसका संयोग हुआ तो हमने ये उठा लिया तो भी संयोग का भी नाश हो गया। वैसे ही जैसे कि नील जो रूप है वो घट में रहता है समवाय संबंध से, तो यदि हम घट को नाश कर देंगे, घट को नाश, तो उसका नील रूप भी नाश हो जाएगा, तो समवाय का भी नाश हो जाएगा, ऐसा प्रतीति होती है। समवाय एक ही है पंडित जी, इसलिए का समवाय जो है वो एक ही है। चाहे वो गुण प्रतियोगिक गुणानुयोगिक हो, चाहे विशेष प्रतियोगिक परमाण्य अनुयोगिक हो, है ना।
तो वो समवाय बना हुआ है कि नहीं है। जब सब समवाय एक ही है तो कोई ना कोई समवाय बना हुआ है कि नहीं है, ठीक है ना। तो उसको युक्ति पुरस्सर सिद्ध करेंगे, वो कोई बात नहीं है, लेकिन यही है। तो आएगा नहीं आया। हाँ, विशेष जो है वो भी नित्य द्रव्य वृत्ति है, तो उसका तो बना ही रहेगा समवाय, बना ही रहेगा, है ना, नाश होना ही नहीं वो तो, है ना। चलिए आया समझ में। जी। ये है समवायस्त्वेक एव। आगे चला जाए। और कोई इसको विचार करेंगे, बहुत विचार है इसमें, समवाय में कम नहीं है, बहुत। अभी उसका एकत्व सिद्ध करने के लिए भी बहुत कुछ यत्न करना पड़ेगा, है ना। बहुत युक्तियाँ हैं उसके पीछे एकत्व सिद्ध करने के लिए, तो करेंगे जब समवाय का वो आएगा। तो अभी फिलहाल चला जाए, है ना। थोड़ा थोड़ा मतलब पद पदार्थ मतलब कितने हैं क्या है समझ में आ जाए तो फिर सब करना ही है, वही तो ना न्याय शास्त्र है। एक है तो इसमें क्या क्या प्रश्न, देखिए समवायस्तु एक है वो कह दिया। अब समवाय एक है, कैसे एक है भाई, हैं कैसे एक है बताना पड़ेगा ना। अरे उसका समवाय अलग, उसका समवाय अलग। जैसे संयोग भिन्न होता है, इन दोनों का संयोग भिन्न है, ये दोनों का संयोग भिन्न है, उसी तरह समवाय भी तो अलग होगा। प्रतियोगी अनुयोगी जब अलग अलग होंगे तो नहीं होगा। हाँ, तो ये सब प्रश्न है। तो एक कैसे कह दिया आपने, नाना होना चाहिए, जैसे संयोग नाना है वैसे ये भी नाना हो। आया कि नहीं। और दूसरा क्या, नित्य नित्य संबंध कहा। तो नित्य तो इसने प्रश्न किया ही कि नित्य कैसे है, तो वो भी उसको भी सिद्ध करना है कि नित्य कैसे है, ठीक है ना। तो वो सब सिद्ध किया जाएगा। फिलहाल नित्य संबंध वो है और वो एक है ना। इतना करके चलते हैं आगे, है ना। अभावश्च चतुर्विधः ये कर दिया, ठीक है ना। अभाव जो है वो 4 प्रकार का है। 4 प्रकार का है। पहले अभाव क्या है, अभाव क्या है ये जानना पड़ेगा, है ना। जी। तो भाव होता है, एक अभाव होता है। तो भाव से भिन्न जो होता है वो अभाव होता है। होता है कि नहीं होता है। होता है। ये देखिए अभाव कह देने से समझ में आ रहा है इसके पहले वाले जितने पदार्थ हो कैसे है, भाव पदार्थ है कि नहीं जी। उसकी सत्ता होती है, ये अभाव है कि नहीं है। वो सब भाव पदार्थ है। ये अभाव, भाव से भिन्न जो होता है वही अभाव। आया कि नहीं। भाव भिन्नत्वम अभावस्य लक्षणम, क्या कर देंगे, भाव भिन्नत्वम अभावस्य लक्षणम, ये हो जाएगा। भाव से जो भिन्न है वही अभाव है। भाव पदार्थ कौन कौन है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। ये अच्छे भाव पर। समवाय ये भाव पदार्थ है। भाव भिन्न, भाव से भिन्न, ये 6 में से तो कोई होगा नहीं। भाव भिन्न कौन होगा, अभाव ही होगा। तो भाव भिन्न तो उसमें चला जाएगा, लक्षण समन्वय हो गया। तो सामान्य रूप से यही कर दिया, भाव भिन्नत्वम अभावस्य लक्षणम हुआ, ये किया। अब वो अभाव जो है वो कितने प्रकार का है, तो कहा अभावश्च चतुर्विधः। अभाव जो है वो 4 प्रकार का है। कौन कौन 4 प्रकार, तो क्या कहा, प्रागभावः, प्रध्वंसाभावः, अत्यन्ताभावः, अन्योन्याभावः। हाँ ये 4 है, ठीक है ना। प्रागभावः, प्रागभावः देखिए इसको थोड़ा थोड़ा स्वरूप इसका समझ लेना चाहिए, है ना, क्योंकि बार बार इसका आएगी जरूरत पड़ेगी। प्रागभाव मतलब क्या है, देखिए कोई भी चीज़ जब उत्पन्न होती है तो उसके पूर्व तक, जैसे घट है, एक घट उत्पन्न हुआ, वो घट जब उत्पन्न हुआ उसके पूर्व क्षण तक एक उसका अभाव होता है। अरे तब तो घट नहीं था ना, घट उत्पन्न हुआ, इसके पूर्व से लेकर अनादि तक कभी भी वो घट था क्या, अभी पैदा हुआ है ना वो घट। तो इसके पूर्व में जब तक वो कार्य उत्पन्न नहीं हुआ है उसके पूर्व तक उसका अभाव होता है, और उस अभाव को कहते हैं प्राग अभाव। प्राग अभाव थोड़ा नाम से ही समझ में आ रहा है ना। प्राग अभाव उत्पत्ति से पूर्व में क्या होता है, उस चीज का प्राग भाव होता है। घट प्राग भाव, पट प्राग भाव है कि नहीं है, तो ये होता है। अब देखिए जैसे घट प्राग भाव है, तो घट जब तक वो जो घट है वो घट जब तक उत्पन्न नहीं होगा तब तक वो घट प्राग भाव बना रहेगा। जैसे ही घट उत्पन्न हुआ वो प्राग भाव खत्म हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे होता है। क्योंकि अब घट प्राग भाव नहीं रहा, अब तो घट सत्ता हो गए, घट आ गया, अब तो घट उत्पन्न हो गया, ठीक है ना। तो घट प्राग भाव जो है वो घटोत्पत्ति के पूर्व में रहता है। आया कि नहीं आया। तो उत्पत्ति है प्राग भवती, किसी भी कार्य की उत्पत्ति है पूर्वम,
पूर्वम कार्यस्य ऐसा शब्द प्रयोग किया, मतलब कार्यस्य पूर्वम प्रागभावो भवति। कार्य जब तक उत्पन्न नहीं हुआ है उस तब तक वो रहेगा, कार्य जब तक आया नहीं है इस संसार में तब तक वो प्रागभाव रहेगा। आया कि नहीं आया? तो कार्यस्य पूर्वम प्रागभावो भवति। और ये प्रागभाव कैसा है? अनादिकाल से रहता है। देखिए अनादिकाल से होता है। देखिए कैसे, आप समझिए, घट मान लीजिए इस क्षण उत्पन्न हुआ इस जगह पे, है ना, तो ये घट का प्रागभाव पहले से था कि नहीं था? कि कल से ही था, परसों नहीं था, ऐसा था क्या? तो अनादिकाल से है ना। तो प्रागभाव जो होता है वो अनादि होता है, उसका कोई आदि नहीं होता, अनादि होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और कैसा होता है? उसका अंत होता है, नाश। वो प्रागभाव जो खत्म हो जाता है, कब खत्म होता है? जब वो चीज वो कार्य जो है ना, उसकी उत्पत्ति हो जाएगी तो उसके समय नष्ट हो जाएगा। तो वो अनादि है प्रागभाव। और कैसा है? अंत वाला है, शांत है। क्या है? शांत है। शांत, शांत नहीं है वो, शांत कहला है। शांत मतलब उसका अंत होता है, नाश होता है, ठीक है ना। तो अनादि ही शांत प्रागभाव, यही प्रागभाव है। समझ में आया? ये है। इसके बाद कौन आया? प्रध्वंसा भाव। प्रध्वंसा भाव को समझिए, जैसे एक घट पड़ा है, ठीक है ना, वो घट को आप डंडा लेके फोड़ दिए तो वो घट का क्या हो गया? ध्वंस हो गया, नाश हो गया। तो अब वो घट है क्या? नहीं। तो घट का क्या है? प्रध्वंसा भाव हो गया। क्या हो गया? है ना। इसको घट ध्वंस भी कहते हैं। ध्वंस कहिए, प्रध्वंस कहिए, चाहे प्रध्वंसा भाव कहिए, एक ही बात है। सब शब्द प्रयोग आएंगे, कोई भी आए, घबराने वाली बात नहीं, ठीक है। तो घट का प्रध्वंसा भाव हुआ ऐसा कहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? घट जब नष्ट हो, घटो नष्ट कहते कि नहीं कहते? मतलब घट का ध्वंस हो गया, यही प्रध्वंसा भाव है ना। तो ये देखिए, ये जो है ये प्रध्वंसा भाव ये अनादि है क्या? नहीं। क्यों? कब उत्पन्न होता है? जब उत्पन्न हुआ, जब विनाश होगा तभी। घट का जब वो घट का ऊपर जब डंडा मारा तभी वो घट का प्रध्वंसा भाव उत्पन्न हुआ। तो ये अनादि नहीं है, इसको क्या कहेंगे? सादि ही। इसका कोई आदि है, इसका आदि काल कुछ है। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन देखो, अब ये जो प्रध्वंसा भाव है वो कभी नष्ट होगा क्या? नहीं, क्योंकि वो तो बना ही रहेगा। एक बार जब वो घट नष्ट हुआ तो घट का ध्वंस हो गया, अब वो घट तो फिर से आने वाला है नहीं कि वो घट फिर से आ गया और वो अभाव नष्ट हो गया, ऐसा नहीं ना है। अब घट ध्वंस कब तक चलेगा? अनंत काल तक, अनंत, है ना, उसका कोई अंत नहीं है। तो प्रध्वंसा भाव कैसा हो गया? सादि हो गया और अनंत हो गया। सादि ही अनंत प्रध्वंसा भाव। क्या कर दिया? सादि ही सनंतः प्रध्वंसा भाव। ये कर दे, सादि रनंतः प्रध्वंसा भाव। क्या बोला वो? सनंत। अच्छा, सादि अनंत अर्थ नहीं समझ, सादि ही अनंत नहीं अर्थ समझ रहे हो तो कैसे अंड बंड बोल रहे हो? इसका मतलब नहीं समझ रहे हो, सनंत कह रहे हो। सादि ही रनंतः, अरे रनंत को गोली मारो ना। सादि ही अनंत प्राग प्रध्वंसा भाव आया कि नहीं आया? और प्राग भाव कैसा है? अनादि ही अंतः शांत, शांतः, अंत सहित है, उसका अंत होता है, इसलिए शांत। शांतः प्राग भाव। हाँ, और प्रध्वंसा भाव प्रध्वंसा भाव सादि ही अनंतः प्रध्वंसा भाव। हाँ चलो, ये कर दिया, ठीक है ना। तो ये कर दिया आपने प्रध्वंसा भाव। आया कि नहीं? आया। इसके बाद आया अत्यंता भाव, ठीक है ना। अत्यंता भाव, जैसे इस समय यहाँ पर घट नहीं है ना, कहीं अन्यत्र बाजू के प्रकोष्ठ में पड़ा हुआ है, यहाँ नहीं है। तो यहाँ घट का क्या है? अत्यंता भाव है। क्या है? अत्यंता भाव है। ये अत्यंता भाव जो है वो नित्य होता है। क्या होता है? नित्य होता है, ठीक है ना। तो इसका लक्षण वक्षण सब आएगा, इसमें भी विचारणीय विषय है बहुत सारे। तो अभी के लिए लिखिए घटो नास्ति, इसकी प्रतीति ऐसी होती, क्या होती है? घटो नास्ति। यहाँ पर अभी घटो नास्ति, घटा भाव। अरे प्रतीति कह रहा हूँ, घटो नास्ति, ये प्रतीति, ये प्रतीति से सिद्ध वो घटा भाव है। तो बात समझ में आई? तो ये जो अत्यंता भाव हुआ, समझ में आया कि नहीं आया?
तो ये अत्यंत अभाव, इसका वो ये भी नित्य है बताया ना। इसका लक्षण तो किया है लेकिन अभी पल्ले नहीं पड़ेगा आप लोगों को, उसको छोड़िए अभी, है ना। अभी इतना रखिए कि ये जो अत्यंत अभाव है वो नित्य होता है, ठीक है ना। तो घटा भाव, पटा भाव, मठा भाव, चटा भाव, ये सब होता है ना। तो ये जो बोलते हैं तो ये अभाव जो पीछे बोल रहे हैं वो सब क्या है, अत्यंत अभाव, ठीक है ना। वो प्राग भाव के लिए घट प्राग भाव, उसके लिए वो प्रध्वंस भाव के लिए घट ध्वंस बोले, घट प्रध्वंस, घट प्रध्वंस अभाव, ये सब शब्द प्रयोग करेंगे। लेकिन इसके लिए अभाव जोड़ते हैं, घटा भाव, पटा भाव, मठा भाव, तो ये सब अत्यंत अभाव। समझ में आ रहा है ना ये है। इसके बाद है अन्योन्या भाव। एक बात इसमें अत्यंत अभाव में ये समझ लेनी चाहिए कि देखिए जिसका अभाव हो ना, जिसका अभाव हो वो प्रतियोगी होता है। क्या? जिसका अभाव हो प्रतियोगी, यस्य अभाव सब प्रतियोगी। जैसे घट का अभाव है तो अभाव का प्रतियोगी कौन होगा? घट होगा। मठा भाव का प्रतियोगी कौन होगा? चटा भाव का प्रतियोगी कौन होगा? फिर पटा भाव का प्रतियोगी कौन होगा? पट होगा। ये सब होंगे ना प्रतियोगी, तो यही सब प्रतियोगी होते हैं, ठीक है। जिसका अभाव है, यस्य अभाव सब प्रतियोगी, अभाव का कोई ना कोई प्रतियोगी जरूर रहेगा चारों अभाव में, ठीक है ना। अरे प्राग भाव है तो पूछा जाएगा ना किसका प्राग भाव है, होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही प्राग भाव थोड़ी ना होगा, किसका प्राग भाव, तो आप कहेंगे घट का प्राग भाव, तो प्राग भाव का प्रतियोगी कौन हो गया? मान लीजिए कहा घट का ध्वंस हो गया, ध्वंस हो गया, तो आप पूछेंगे किसका ध्वंस हो गया, किसका नाश हो गया? पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? किसका ध्वंस हो गया? तो किसका? घट का हो गया। तो उस ध्वंस का प्रतियोगी कौन है? घट है। आया कि नहीं आया? फिर आप कहेंगे नास्ति, नास्ति, ऐसा कहेंगे तो कहेंगे क्या नास्ति भाई, सब तो अस्ति, क्या नास्ति? तो कहा जाएगा कि घटो नास्ति, अस्मिन् प्रकोष्ठे घटो नास्ति। तो ये जो अत्यंत अभाव है इसका प्रतियोगी भी कौन होगा? घट हुआ, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य जो भी अभाव होगा उसका प्रतियोगी होगा, बिना प्रतियोगी का अभाव नहीं होता है, ठीक है ना। अभाव, चलिए ये कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये जो क्या है आपका अत्यंत अभाव है, इसमें एक बात इतनी समझ के रखनी चाहिए कि जहाँ प्रतियोगी रहता है ना वहाँ ये अत्यंत अभाव नहीं रहता है। जैसे घटाभाव है, यहाँ पर घट विद्यमान होगा तो यहाँ घटाभाव ऐसा कहा जाएगा क्या? क्यों? क्योंकि प्रतियोगी यहाँ विद्यमान है। प्रतियोगी जहाँ रहेगा वहाँ उसका अभाव नहीं रहेगा, और जहाँ उसका अभाव रहेगा वहाँ वो प्रतियोगी नहीं रहेगा। बात समझ में आई? जैसे घटाभाव यहाँ पर है मतलब घट नहीं है, घटाभाव यहाँ पर है, घट नहीं है, घट नहीं रहेगा, ठीक है ना। जहाँ घटाभाव होगा वहाँ घट नहीं होगा, जहाँ घट होगा वहाँ घटाभाव नहीं होगा। तो इतना समझ के रखना है कि ये जो अत्यंत अभाव होता है उसका अपने प्रतियोगी के साथ विरोध होता है। बस इतनी बात सामान्य रूप से समझनी। चलिए आएगा वो, धीरे धीरे बैठेगा। नया पदार्थ है, थोड़ा अजीब लगे। चलो आगे बढ़ो। फिर कौन आया? अन्योन्या भाव आया। अन्योन्या भाव जो है जिसको हम भेद शब्द से भी कहते हैं, भेद कहिए, अन्योन्या भाव कहिए, ये सब पर्याय है, ठीक है ना। भेद कहिए चाहे अन्योन्या भाव कहिए, सब पर्याय है। लक्षण तो इसका कर दिया, तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव, अन्योन्या भाव, ये कर दिया है। तो लेकिन चलिए अभी उसमें कोई कबड़ाने वाला वो आएगा, है ना, उसका निरूपण विशेष रूप से करेंगे। तो लेकिन ये अन्योन्या भाव जो होता है उसको भेद कहते हैं। क्या कहते हैं? भेद, अन्योन्या भाव, अन्यत्व, भिन्नत्व, ये सब पर्याय है। आया कि नहीं आया? जैसे घट का आप कहते हैं ना, घट का भेद कहाँ कहाँ रहेगा? घट से अतिरिक्त सब जगह में रहेगा। आएगा कि नहीं? घट का भेद घट में नहीं रहेगा, है ना, घटातिरिक्त सकल जगत में रहेगा। तो ये घट का भेद मतलब घट का अन्योन्या भाव, भेद, अन्योन्या भाव, ये सब पर्याय है, ठीक है ना। और इसका भी प्रतियोगी, जैसे घट भेद कहा तो उसका प्रतियोगी कौन हुआ? भेद का प्रतियोगी घट हुआ। घटान्योन्या भाव कहा तो अन्योन्या भाव का प्रतियोगी कौन हुआ? वो भी घट हुआ। हाँ, अरे जिसका अन्योन्या भाव और भेद ये दोनों पर्याय है, इसलिए उसमें कोई वो मत पड़ो दुविधा में। तो हुआ पट भेद, मतलब पट भेद का प्रतियोगी कौन होगा? पट भेद कहाँ कहाँ रहेगा? पट से अतिरिक्त सकल जगत में। मठ भेद कहाँ रहेगा? मठ से अतिरिक्त सकल जगत। मठ भेद कहाँ नहीं रहेगा? मठ में नहीं रहेगा। मठ का प्रतियोगी कौन है? मठ। अरे मठ का प्रतियोगी नहीं होता, मठ भेद का प्रतियोगी होता है। थोड़ा सा रुक के बोलो, मठ भेद का प्रतियोगी कौन है?
मठ है, ठीक है ना। आया कि नहीं आया? चलिए ये कर दिया, ठीक है ना, कोई बात होता है, जल्दी जल्दी। तो ये कर दिया, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्य भाव। ये 4 प्रकार के अभाव है हम, है ना। ये 4 से अतिरिक्त तो कोई अभाव नहीं होता है, ठीक। चलिए यहाँ तक क्या हुआ, हमारा उद्देश्य प्रकरण समाप्ति हुआ। इति लिख दिया ना, अन्योन्या भावश्चेति, इति लिखा, वो उद्देश्य प्रकरण समाप्ति का सूचन कर दिया कि वे उद्देश्य प्रकरण यहाँ समाप्त हो रहा है। अब यहाँ से हम लक्षण प्रकरण प्रारंभ करेंगे, है ना जी। तो लक्षण में विचार जब करेंगे तो कहाँ से चालू करेंगे? तो सबसे पहले कौन है सात पदार्थों में? द्रव्य कितने प्रकार के हैं? 9 प्रकार। कौन कौन? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिगात्मा और मन। तो उसमें सबसे पहला कौन है? पृथ्वी। तो वहीं से चालू करेंगे, ठीक है ना। पृथ्वी का बताएंगे, फिर जल का आएगा लक्षण, फिर तेज का, फिर वायु का, फिर आकाश, फिर काल का, दिक, आत्मा और मन का। ये कर दिया तो द्रव्य का निरूपण हो गया सब 9 द्रव्यों का। अब आइए कि दूसरा पदार्थ कौन है? गुण। गुण कितने प्रकार के हैं? 24 प्रकार के हैं। तो सबसे पहले कौन है उसमें? रूप है, तो उसका लक्षण आएगा। उसके बाद मन के बाद रूप का आएगा, तो रूप का लक्षण आएगा। फिर रस का, फिर बोलते चलो, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि। बस बुद्धि तक करेंगे वो गुण का। अब बुद्धि जो है ना, बड़ा विलक्षण पदार्थ है ना। बुद्धि बहुत बड़ा विलक्षण पदार्थ। बुद्धि मतलब ज्ञान है ना। बुद्धि मतलब ज्ञान है ना। तो ये जो बुद्धि ही ज्ञानम शब्द पर याद होगा, यदि याद किया होगा मूल तो बुद्धि ज्ञानम। तो बुद्धि मतलब ज्ञान। ये बुद्धि पदार्थ का निरूपण लंबा चौड़ा चलेगा। इसके भेद प्रभेद और इसमें जो जो चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी वो सब चीज़ें आएगी। तो फिर आधा तर्क संग्रह इसी में चला जाएगा, बुद्धि के निरूपण में ही। ज्ञान क्या चीज़ है ना। बहुत बड़ा प्रश्न है, ज्ञान क्या है? अरे ज्ञानवान है, ज्ञानी है, ये सब तो बोलते हैं, लेकिन ज्ञान क्या चीज़ है ये पूछा जाए, है ना। ज्ञानी तो फिर बाद में होगा। ज्ञान क्या चीज़ है? ज्ञान क्या? ज्ञान पदार्थ जान लोगे तो ज्ञानी हो जाओगे। तो ज्ञान क्या चीज़ है? तो उसके लक्षण बताएंगे, उसके भेद आएंगे, फिर उसके भेद बहुत सारा आएगा। तो वो सब निरूपण करने के बाद, आदि तर्क संग्रह हो जाने के बाद, उसके बाद आएगा आपका सुख आएगा ना। इसके बाद फिर जो गुण छूट गए हैं, जहाँ से छोड़े वहाँ से चलेगा ना। तो बुद्धि के बाद कौन था? बुद्धि सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, इसका कर दिया। तो दो पदार्थ का निरूपण हुआ यहाँ तक। फिर कौन आया? तीसरा पदार्थ कर्म। कर्म में उच्छेपण, अपक्षेपण, आकुंजन, प्रसारण, गमन, इनका संक्षेप निरूपण करेंगे एक पृष्ठों में, मतलब 2-3 लाइन में करके खत्म करेंगे। इसके बाद कौन है? सामान्य का 2-3 लाइन में करेंगे। मूल में तो यही है, उसका विचार हम लोग करें जितना वो कम है, लेकिन उसमें तो 2-3 लाइन ही है, तो वो करेंगे। लेकिन उसमें बहुत सारा रहस्य छुपा हुआ है जिसको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। सामान्य में फिर आया विशेष का भी करेंगे, प्रायः तो इधर किया ही है, उसी का थोड़ा बहुत जोड़ के कर देंगे उधर भी। फिर आया समवाय स्त्वेक एवं, और वहाँ पर गिना देंगे कि किन किन का समवाय होता है, क्या क्या है, नित्य संबंध, समवाय, लक्षण बताएंगे, कर दिया। इसके बाद कौन आएगा? तो ये चारों अभाव है, उसका सबका चारों अभाव का लक्षण कर देंगे। और फिर काणाद न्याय मत और बाल व्युत्पत्ति सिद्ध है, ग्रंथांतम अन्नम भट्टे न ये करके पूरे तर्क संग्रह की समाप्ति कर देंगे। बस इतना ही है तर्क संग्रह, हो गया तर्क संग्रह, चलो जाओ। ठीक है, तो ये है। कल से हम लोग आगे चलेंगे, लेकिन पृथ्वी के लक्षण में जाने से पूर्व हम लोग थोड़ा बहुत विचार करेंगे। जो पाठ महत्वपूर्ण रहेगा, 2-3 दिन शायद चले उस विचार। वो ज्ञान जो पदार्थ हम लोगों ने बताया ना, कि ज्ञान पदार्थ यदि समझ में आ जाए तो बहुत कुछ हो जाए, है ना। न्याय शास्त्र में अबाध गति हो जाए, समझ में आ जाए तो उसी को 2-3 दिन हम ज्ञान पदार्थ को, बुद्धि पदार्थ को समझ लेंगे, ठीक है ना। ताकि फिर ये सब चीज़ें पानी की तरह बह जाए, वरना ये सब बहुत जटिल है। यहाँ से यदि सीधा पढ़ना चालू करेंगे बिना उसको समझे तो जटिल हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हम लोग क्या करें, थोड़ा ज्ञान पदार्थ थोड़ा समझ लेंगे, है ना, और उसके बाद फिर आएंगे पृथ्वी में थोड़ा विचार करने के लिए, है ना, तो हो जाएगा। चलिए रखा जाए पाठ अभी इधर। व्याज स्वीकृत सेवया विदुरबोधगरे सरश्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकी पतिः
संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं भगवत्यै नमः। पराम्बिकायै नमः। जगदम्बिकायै नमः।